छात्राएं तथा 281 छात्र सम्मिलित हैं। यह भी हर्ष का विषय है कि उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 20 विद्यार्थियों को कुल 46 पदकों से सम्मानित किया गया। विशेष प्रसन्नता की बात है प्राप्त करने वाले 60% छात्राएं हैं तथा 40% छात्र हैं। यह उच्च शिक्षा में महिला सशक्तिकरण की प्रेरक तस्वीर प्रस्तुत करता है। पदक प्राप्त करने के लिए जब स्टेज पर आते थे तो मैं कई लोगों के साथ बातचीत करती थी। इसमें एक दादी भी आई। मुझे इतना अच्छा लगा कि जिसके घर में दादी होती है ना, दादा होता है ना, उसके बच्चे संस्कारवान ही होते हैं। समझ लीजिए, अपनी अपनी छोटी छोटी कहानियां कहीं पढ़ा हुआ है वो भी बच्चों के साथ बैठकर शेयर करते हैं। आज टाइम कहाँ है हमें? आज टाइम कहाँ है हमें ऐसी बातें करने का? अवसर ही नहीं है। दादी का घर में रखना ही नहीं, दादा को घर में रखना ही नहीं, फिर कौन कहानियां सुनाएगा मित्रों? तो ये स्थिति आज बनी हुई है और आगे जाकर देखिए कैसी स्थिति बनने वाली है। कल मैं आगरा में थी, शायद आगरा नहीं, इसके अगले दिन आगरा में थी। तब एक बेटी का विवाह हुआ था। इसका पति साथ में आया था, माताजी भी उसकी साथ में आई थी। तो मैंने पूछा यदि सास भी साथ में लेकर आती तो बहुत अच्छा लगता। तो उन्होंने कहा कि मैं तो लाई थी लेकिन अंदर घुसने ही नहीं दिया। देखिए ये भी डिसिप्लिन कि एक को कहा तो एक ही आओ। अरे समझो तो सही मित्रों, साथ में आती है ना, एक कितना बड़ा बदलाव है, आपको पता होना चाहिए। जो परेशानियां हैं महिलाओं के साथ, बेटियों के साथ, ये आप लोग समझते हो मित्रों। और इसी वजह से जब एक सास आती है, इसका अर्थ ये हुआ कि माँ मतलब सास और बहू के साथ एक घनिष्ठ रिश्ता है। और जब तक घनिष्ठ रिश्ता नहीं बनेगा तब तक घर में शांति नहीं होगी मित्रों। ये तो समझ लीजिए जरा। मुझे 3 गोल्ड मेडल्स मिले हैं और मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से ग्रेजुएट्स हूँ। और ये 3 डिपार्टमेंटल मेडल मिला है, गोल्ड मेडल। एक है डिपार्टमेंट मैकेनिकल इंजीनियरिंग टॉपर्स के लिए, और सेकंड वन है गर्ल्स टॉपर के लिए मैकेनिकल में, और थर्ड वन है कालीचरण स्पॉन्सर्ड मैकेनिकल मेडल्स। इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? सर इसका श्रेय हम अपने पेरेंट्स को, मम्मी और पापा को देना चाहेंगे। इसके साथ में नाना नानी हैं और कॉलेज में फ्रेंड्स और टीचर्स। ये गोल्ड मेडल हासिल करने के लिए आपको कितना परिश्रम करना पड़ा इस पूरे पढ़ाई के दौरान? सर सबसे ज़्यादा संघर्ष तो मम्मी पापा ही करते हैं बच्चों की पढ़ाई में, और फिर एक बिलो एवरेज कॉलेज विलेज गर्ल से निकल के फिर यहाँ तक आना, तो सर संघर्ष तो है। कितने घंटे की पढ़ाई आपकी रहती है अमूमन? सर घंटे के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ते थे, बस सब्जेक्ट मैटर्स को। आपका इंजीनियरिंग फील्ड में ही जाने का हुआ? यस सर। कभी प्रशासनिक अधिकारी सेवा में भी जाने का हुआ? सर इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन के लिए। अभी जो गवर्नमेंट है, चाहे भारत सरकार की हो या उत्तर प्रदेश सरकार की हो, टेक्निकल एजुकेशन में कितनी मदद कर रही है और बच्चों को उससे कितना लाभ है? सर टेक्निकल एजुकेशन में तो बहुत अच्छा चल रहा है भारत सरकार का, उत्तर प्रदेश सरकार का, दोनों लोग का। अच्छा, अभी एक आंदोलन हुआ है दिल्ली के जंतर मंतर पर, हो सकता है आपने टीवी में देखा हो, जेड करके आंदोलन करके। तो किस तरीके के आंदोलन की आवश्यकता है? ये सर बिल्कुल है, मतलब जो स्टूडेंट्स के लिए हो, जरूरी हो, वो चीजें तो होनी चाहिए, तो ऐसे प्रोटेक्ट होने जरूरी है। उस आंदोलन के दौरान प्रधानमंत्री और बड़े बड़े नेताओं को गालियां भी दी गई, तो क्या ये सर ये गलत है कि गालियां देना, लेकिन फिर वो एक्शन नहीं लेते हैं, इसलिए बच्चे थोड़ा गुस्से में हो जाते हैं। अच्छा, माइंड फ्रेश करने के लिए पढ़ते पढ़ते अगर माइंड फ्रेश करना था तो उस दौर में आप क्या करती थी? कैसे माइंड फ्रेश माइंड फ्रेश करने के लिए अपने भाई बहन है, कजिन्स हैं, उनसे बातें करो,
फिर दूसरे छोटे बच्चों में फिर थोड़ा बातचीत करो, उन्हें थोड़ा पढ़ाओ या फिर कुछ भी करो तो फिर से, या फिर कुछ बाहर घूम लो, नई चीजें देख लो फिर से। क्या नाम है आपका? हर्ष कुमार मदेशिया। मतीशा जी, आप ये बताइए कि इस मुकाम तक 3 गोल्ड मेडल आपको मिले हैं, इस मुकाम तक आपको पहुंचने में कितना परिश्रम करना पड़ा? सर बेसिकली परिश्रम तो 4 साल का था, लेकिन मैं मानता हूँ उसका परिश्रम क्लास 10 से ही शुरू हो गया था। जैसे कि 3 मेडल मुझे मिले हैं, तो इसका सबसे बड़ा श्रेय मेरे पिताजी को जाता है। उनका एक सपना था कि उनके बेटे गोल्ड मेडल पाए किसी यूनिवर्सिटी में, तो वही एक सपना जो मैं लेके चला था और आज जाके पूरा हुआ है। तो मैं कहूँगा ये पूरा क्लास 10 से लेकर अब तक का सफ़र था पूरा भरा किस हुआ। चीज़ के लिए गोल्ड मेडल मिला है आपको? बेसिकली सर इसमें 2 प्रकार का गोल्ड मेडल है। एक में है सर जो ओवरऑल ब्रांच टॉपर था, जिसमें 2 मेडल है, एक वाइस चांसलर मेडल है और एक एलुमनाई मेडल है, और एक ओवरऑल अंडर ग्रेजुएट बॉयज टॉपर में मेडल मिला है, जो कि क्लास ऑफ 1994 किस मेडल ब्रांच है। के टॉपर हैं आप? इलेक्ट्रिकल ब्रांच, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच। भविष्य की क्या योजना है आपकी? सर अभी तो मैं वेदांता थर्मल पावर प्लांट में एज अ ग्रेजुएट इंजीनियरिंग ट्रेनिंग कर रहा हूँ। आगे का प्लान यही है, मुझे गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है और आगे इंजीनियरिंग सेक्टर में ही रहना या फिर नहीं सर, प्रशासनिक इंजीनियरिंग सेक्टर? सेक्टर में रहना है। एनटीपीसी मेरा टारगेट है, उसी में एज ए इंजीनियर अपॉइंटमेंट चाहता हूँ मैं। आगे उसके लिए तैयारी भी चल रही है। अभी जो छोटे आने वाले भाई बहन हैं उनके लिए क्या संदेश देना सर चाहेंगे? उनके लिए यही है कि अभी तो समय है, अभी पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, क्योंकि पढ़ाई सबसे ज़्यादा मेन है। जैसे जैसे पढ़ते रहेंगे आगे बढ़ेंगे। पढ़ाई का तरीका क्या होना चाहिए एक गोल्ड मेडल पाने के लिए? सर मेरा मतलब है कि पढ़ाई का तरीका ऐसा होना चाहिए कि हमें रेगुलर थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहना चाहिए। जैसे सर इंजीनियरिंग में सर सबसे बड़ी गलत चीज़ ये है कि एक रात पहले कहते हैं लोग, एक रात पहले पढ़ते हैं इंजीनियर। लेकिन मेरा मानना है कि आप रेगुलर पढ़ते रहिए, 1-2 घंटा पढ़िए, लेकिन रेगुलर पढ़ते रहिए तो सब चीज़ हो जाएगा पॉसिबल।